हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है 6 क्लास के अंदर अभी बॉडी मूवमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं एज यू नो। तो आज जिस टॉपिक को अपन डिस्कस करने वाले हैं ओके, वो है हमारा बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। और मैंने इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ समझा दिया था, बता दिया था और कुछ इश्यूज भी आए थे। लाइक आपने कहा था कि सर जो है वो इसका इशू आ रहा है, तो उसको फिर रिमूव किया गया, शॉर्ट आउट किया गया किस तरीके से उसको। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, आपको इशू बनता है, बिल्कुल आपका कहना बनता है। ठीक है, आपका जो भी इशू होगा उसको रिमूव किया जाएगा टॉकिंग टेक्स्ट बुक के द्वारा, टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, टेक्निकल चीज़ का देखो हो सकता है कि कोई ना कोई इशू रह जाता है और उस वजह से अपन को वॉइस वगैरह या फिर किसी भी तरह की, देखो मैं भी पॉसिबल कि कोई भी इशू बने, ठीक है, लेकिन ज़्यादा अपने को पैनिक नहीं होना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप बेफिक्र रहो। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा रिवीजन वाला पार्ट। एज यू नो कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे, है ना, मैंने आपको लगभग 120 बोन्स के बारे में लगभग बता दिया था, है ना, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो जो रिमेनिंग हमारी 86 बोन्स हैं, 86 तो रह गई है ना, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा आज देखेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है और आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और आज हम रिवीजन वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी क्लास होगी, हम बहुत सारे वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और किसी भी तरह का कोई बात है, किसी तरह की कोई कमेंट है, किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई आपको क्वेश्चन परेशान कर रहा है, किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे 100% डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने जो है आप लोगों के साथ में थोड़ा सा मैं बात नहीं कर पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा देखता रहता हूँ। फिर आप लोगों ने बोला था कि सर है ना है वॉइस इश्यू आ रहा है, तो उसको रिमूव किया गया, फिर मैंने उसको जो है देखा, फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए उसको टाइम चेंज करके आपकी क्लास का नुकसान नहीं होने दिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली काम वो ये है कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को फायदा ये होगा कि हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो स्टडी मटेरियल है आप लोगों के लिए, सैंपल पेपर्स हैं, नोट्स हैं, और मैं बात कर सकता हूँ डीपीपीस वगैरह के बारे में, तो ये सब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारी बात वो ये है कि आप लोगों के लिए जो पाथ है, जो आप लोगों को पाथ फॉलो करना है, वो है t.me/ttp06। जैसे ही आप इस बात को फॉलो करते हैं, होगा क्या, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होने के बाद में यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। कैसा रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, कोई आपको अमाउंट यहाँ पे नहीं देना है, बिल्कुल आप फ्रीली इसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस शानदार और जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। 7th क्लास के लिए अलग है, 8th क्लास के लिए अलग है, 9th क्लास के लिए अलग है, 10th क्लास के लिए अलग है। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं। आप इजीली ये पाथ फॉलो कर सकते हैं और पाथ फॉलो करने के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और भी शानदार और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एज यू नो टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो आपको आपकी क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6th क्लास, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो, अभी तो कुछ नहीं,
अभी तो इससे भी ज़्यादा मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को मिल रही हैं। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को रिवीजन वाला पार्ट समझाया हुआ है। ज्ञान सीरीज में हम लोगों ने बहुत कुछ अर्जित किया हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं तो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हुए। ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो है मेरा कोड यूज करना है जो कि है VR Live। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो बेटा होगा क्या, आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है इस अमाउंट पे 30% डिस्काउंट इन द सेंस कि हम कह सकते हैं जो 2700 है 30% ये डिडक्ट होने के बाद पेबल अमाउंट कितना रहेगा, ओनली 6300। इस 6300 के अमाउंट में ये आपको सब कुछ मिल रहा है। जैसे ही आप बाय पैकेज पे करते हो आप पेमेंट मोड पे आ जाओगे और ये 6300 का जो अमाउंट है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और आपकी सुविधा अनुसार आप पे कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली यहाँ पे कॉल कर सकते हो, जो कि आप लोगों को बहुत ही प्यारे नंबर नजर आ रहे हैं 9549041111। कॉल कर देना है और आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना है। अब हमारे एनालाइज की अपन बात करें तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, वो सिंपल सा काम करना है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से होगा क्या, हमने जो स्टडी की है, जो हमने पढ़ाई की है और जो हम ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिविजन्स कर रहे हैं, वो कितनी सार्थक है, ठीक है, वो कितनी बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत ही शानदार और जबरदस्त एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, गारंटेड। ठीक है, सेम प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ, बहुत इजीली प्रोसेस है। एक बार आप लोग देख लीजिए फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा बॉडी मूवमेंट, और बॉडी मूवमेंट में भी क्या देखेंगे हम, हमारा आज का सेशन रिवीजन। ओके, रिवीजन वाला पार्ट देखेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है हमें क्या करना है फटाफट से, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं बेटा फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आज जो हम देखेंगे हमारा L5 बॉडी मूवमेंट या मूवमेंट इन एनिमल के अंदर रिवीजन वाला पार्ट। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, रिवीजन वाले पार्ट को आज जो है हम डिस्कस करेंगे आज फटाफट से। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बॉडी मूवमेंट्स के बारे में, तो हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है तो इस मूवमेंट में कोई ना कोई तो इससे जो है प्रोसीजर हो रहा होगा जिसके थ्रू क्या हो रहा है, इजीली मूवमेंट हो रहा है। तो फटाफट से हम देखते हैं। एक है हमारे पास में वॉलेंट्री मूवमेंट, दूसरा है हमारे पास में इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट्स की अगर अपन बात करें, सम मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी आर वॉलेंट्री, जो कि हमारे कंट्रोल में है, जो कि हमारे कंट्रोल में है। ध्यान रखना, जो कि हमारे कंट्रोल में। मैं अपने हाथ को मूवमेंट्स कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मैं मेरी गर्दन का मूवमेंट कर रहा हूं, ठीक है, मैं अपने पैरों को आगे पीछे कर रहा हूं। कहने का मतलब ये जो कंट्रोल है मेरे कंट्रोल में, मेरी इच्छा होगी तो करूंगा, मेरी इच्छा होगी तो नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री की अगर अपन बात करें, हमारा जो हार्ट है वो धड़क रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना एक तरीके से, क्या आपके कंट्रोल में है? बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में है ही। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होंगे वो किसके अंदर काउंट करेंगे हम लोग?
इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर काउंट करेंगे। देयर आर न्यूमरस इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स अकर इन आवर बॉडी विदाउट अस बीइंग अवेयर ऑफ देम ऑल द टाइम। हमारी बॉडी के अंदर हमें पता भी नहीं होता है किस टाइम पे हो चुका है और हमें उस चीज को हम मतलब कर जाते हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, वो जी किए जाएंगे इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर। एक बार देख लो, आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, बस मैं आप लोगों को फटाफट रिवीजन वाले पार्ट पे लेके आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वॉलेंट्री मूवमेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी कि जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं इनके बारे में हमें नॉलेज होगी, सिंपल सी बात है, तभी तो हमारे कंट्रोल में। अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों को एक बार सिंपल सी बात बताऊं, आगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गर्म जगह पे हाथ चला गया, ठीक है, या आपका गलती से कांटा लग जाए, ठीक है, कोई किसी को शौक तो है नहीं कि भाई मेरे को जो है कांटा लगे, ठीक है, ऐसा तो है। या फिर एक तरीके से मैं बात करूं जैसे कि हमारे मोबाइल की रिंग बजना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, बेल बज रही, अब तो हमें पता चल जाता उस चीज को लेकर, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सभी के सभी किस में आई, इनवॉलेंट्री के अंदर काउंट किए जाएंगे। किसके अंदर काउंट किए जाएंगे बेटा, ये काउंट किए जाएंगे इनवॉलेंट्री के अंदर। हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन मैं चल रहा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मैं मेरे गर्दन को मूवमेंट करवा रहा हूं, तो ये किसके अंदर काउंट किए जाएंगे, ये काउंट किए जाएंगे वॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर। और जो हमें पता भी नहीं होगा, जो हमारे बॉडी के अंदर हो चुके होंगे, उन्हें काउंट करेंगे हम इनवॉलेंट्री के अंदर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अब हमें डिफरेंस बताने हैं मूवमेंट के अंदर और लोको मोशन के अंदर। तो फटाफट से एक बार देखो आप लोग, फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं। देखिए, मूवमेंट की अगर बात की जाए ना, तो मूवमेंट का सिंपल सा मतलब ये हो गया, मूवमेंट का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि मैं किसी भी टाइप का कोई भी छोटा सा मूव कर रहा हूं, ठीक है ना, मूवमेंट कर रहा हूं, या मैंने गर्दन को इधर से उधर हिलाया, मैंने हाथों को इधर से उधर मिलाया, मैंने मेरे पैरों को हिलाया, लेकिन मेरा पोस्चर चेंज नहीं हुआ, मैं वही हूं। लेकिन अगर हम बात करें लोको मोशन के बारे में, तो कुछ डिस्टेंस वहां पे हमें नजर आएगी, दैट इज नोन एज लोको मोशन, ठीक है। एज एंड इज इसको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में हमें आप लोगों को क्लियर करता हूं लोको मोशन के बारे में। The movement is carried out around a fixed axis or fulcrum and has a direction। अगर हम बात करें no different, they usually involve bones or body parts moving around the fixed joint relative to main anatomical axis। जैसे कि अगर अपन बात करें प्लेन्स वगैरह हैं, पैरेलल हो देम हो जाएंगे। बॉडी मूवमेंट्स की अगर अपन बात करें तो सिंपली बात है, फ्लेक्सेशन हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह का रिलैक्सेशन हो रहा है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। आप स्माइल कर रहे हो, वो भी एक तरह का मूवमेंट है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन की अगर बात की जाए, मेरी इच्छा होगी तो मैं केक खाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं केक नहीं खाऊंगा, वॉलेंट्री में काउंट किया जाएगा। लेकिन सर ऐसा मत बोलो आप, ठीक है, केक तो खाऊंगा ही खाऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है, खा लेना, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, मेरी इच्छा होगी साइकिल चलाने की तो चलाऊंगा, नहीं तो नहीं चलाऊंगा, ठीक है, गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। वॉकिंग की बात करें, मेरी इच्छा हो रही है सोने की, लेकिन कहने का मतलब समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, मैंने आप लोगों को एक शब्द कहा है, मेरी इच्छा हो रही है, तो हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर है, ठीक है। हमारी इच्छा होगी तो करेंगे, हमारी इच्छा होगी तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इन्हें किस में काउंट करेंगे हम लोग, वॉलेंट्री एक्शंस में। इनवॉलेंट्री की अगर अपन बात करें, ब्रीदिंग हो रही है,
कब तक रोक लोगे बताओ? एक टाइम तो आएगा जब आप लोग लेनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं मैं तो जो है संत आदमी बनूंगा और जो है सांस को रोक करके बैठ जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? लेना तो पड़ेगा बाबा। नेक्स्ट हम बात करें हमारी आंखें। कब तक आप आंखों को जो है ऐसा करके, आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, ठीक है? इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना जरूरी है भाई। नेक्स्ट हम बात करें हमारे, जो हम चल रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, बैलेंस वगैरह होगा। हम बात करें हमारे हार्ट के बारे में, वो भी मूवमेंट कर रहा है एज इट इज। एक बार इनको देख लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं। हमारे माउथ के अंदर आप लोगों को पता है सलाइवा बन रहा है, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? चले चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनवॉलेंट्री मसल्स की अगर अपन बात करें, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होंगे बेटा? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। स्टमक की अगर अपन बात करें, लंग्स वगैरह की अपन बात करें, मसल्स इन द हार्ट जो है, कहने का मतलब हमारा कंट्रोल है ही नहीं, बस सिंपल सी बात है। स्टमक के अंदर जो आप लोगों को पता है कि जो हमारी मसल्स हैं वो कैसी हैं, इनवॉलेंट्री, ठीक है? आप कई बार खाना ज्यादा खा लेते हो। लंग्स वगैरह की अपन बात करें, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है उनका, जो है एक तरीके से हम कहें कि जो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 वॉलेंट्री के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। कोई भी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है वहां पे कौन सी मसल्स होंगी? वॉलेंट्री मसल्स के बाद। वॉलेंट्री मसल्स वापस से आप लोगों के पास में आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोकोमोशन की अगर अपन बात करें, लोकोमोशन डिफाइंड एज अ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहने का मतलब हमारा पोस्चर यहाँ पे चेंज हो रहा है। व्हाट इज लोकोमोशन? मूवमेंट। ध्यान रखना, लोकोमोशन मूवमेंट। वहां पे हमने मूवमेंट की बात की थी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लोकोमोशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं। लोकोमोटर मूवमेंट्स आर दस दैट इनकॉर्पोरेट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो लोकोमोशन के अंदर काउंट किया जाएगा। एज इट इज फटाफट से एक बार देखो, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, फटाफट से देख लो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 तो डिफरेंस की बात करते हैं, क्या होगा लोकोमोशन के अंदर और मूवमेंट के अंदर, क्या डिफरेंस है? लोकोमोशन में क्या हो रहा है? चेंज इन लोकेशन। देखो मैं भी यहां पर हूं, ठीक है? मैं यहां पे मूवमेंट कर रहा हूं, बात को समझना।
ये मूवमेंट हो। लेकिन 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 यहां पे आने के बाद में ये लोकोमोशन मूवमेंट हो गया। क्लियर? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोकेशन चेंज हो गई। यहां पे अगर अपन बात करें चेंज इन पोजीशन एंड पोस्चर, ठीक है। अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ, भाई पूरी की पूरी बॉडी में तो मूवमेंट हुआ है यार। ऐसा थोड़ी ना कि मेरे पैर पैर वहां चल गए और जो है शरीर यहां पे रह गया, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है ना। कैन बी रिलेटेड टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशन हो रहे हैं वो मूवमेंट्स हैं, लेकिन सभी के सभी मूवमेंट्स लोकोमोशंस नहीं हो सकते। क्लियर? ये हाथ मैंने इस तरीके से मूवमेंट किया है, क्या मैं इसको लोकोमोशन बोल दूंगा? नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें एग्जांपल्स के बारे में, तो बहुत इजीली आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे बेटा। फटाफट से एज इट इज देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट 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 मूवमेंट्स की अपन बात करते हैं। एक्सटेंशन की अपन बात करें, फ्लेक्सेशन की अपन बात करें, या एब्यूलेशन की अपन बात करें, एबडक्शन की अपन बात करें, ये सभी किसके अंदर काउंट किए जाएंगे? मूवमेंट्स के अंदर काउंट किए जाएंगे। बर्ड्स के बारे में मैं आप लोगों को आगे भी क्लियर करूंगा, पहले यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं बर्ड्स के बारे में। देखिए जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है ये है फोर लिम्स, जो इनको फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं? फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। ये है इनके हिंड लिम्स, जो इनको कहीं ना कहीं, मान लीजिए अगर किसी न किसी प्लेस को या किसी न किसी इनके एक तरीके से हम कहें कि कहीं बैठना करना हो तो उसमें हेल्प करते हैं। तो वही चीज, फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। सिंपल सी बात है, आपको पता है किसमें? पंखों के अंदर क्या हो चुके हैं? कन्वर्ट हो चुके हैं। फोर लिम्स ऑफ बर्ड वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स ड्यू टू विच कैन फ्लाई, जिसके कारण ये इजीली क्या हो सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। हिंड लिम्स की अगर अपन बात करें तो वो क्या है? इनके लेग्स वगैरह हैं। हम सेम प्रोसेस हमारे ह्यूमंस के अंदर भी पढ़ेंगे, अपर लिम्स और लोअर लिम्स के बारे में। टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर इसके बारे में समझाया था। बर्ड्स हैव विंग्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई। अधिकतर जो होते हैं वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी फ्लाई कर सकते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो बहुत स्पीड के साथ में दौड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे बर्ड्स भी हैं। दे हैव लाइट एंड होलो बोन्स। अब उनकी जो बोन्स हैं वो कैसी हैं? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लाइट है और होलो है, या एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि कम वेट है उसमें, ठीक है। वजन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा तो वो कैसे उड़ पाएगा? ठीक है, उड़ेगा ही नहीं, दिक्कत आएगी ज्यादा। दे हैव फीट एंड क्लॉज, दे डू नॉट हैव टीथ, इंस्टेड हैव बीक विच इज यूज्ड टू टीयर। इनके पास में जो चोंच है, ठीक है, वो जो बीक है उसी की हेल्प से सब कुछ काम करते हैं। बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बर्ड्स के पास में कैसी बॉडी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। और स्ट्रीमलाइन बॉडी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है मैंने जब आप लोगों को ज्ञान सीरीज पढ़ाया था, ठीक है। हो गया?
चले आगे बेटा, चलिए नेक्स्ट। देखिए हम बात करते हैं कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अमीबा की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, अमीबा में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, मैंने शायद इसको ज्ञान सीरीज के अंदर भी लिया हुआ है, तो ज्ञान सीरीज में आप लोग एक बार देखिएगा। इसमें अमीबा के अंदर क्या होता है कि जो इसकी मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसकी बॉडी के अंदर सूडोपोडिया फॉर्म होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरीके से फॉल्स मूवमेंट होता है, ठीक है, और उसी मूवमेंट के थ्रू ये अपने आप को सर्वाइव करता है। अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही है, एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल है सभी वाइटल एक्टिविटीज के लिए, जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं इसके अंदर। अब जब इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि यार सरवाइव कर रहा है तो ग्रोथ भी होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काउंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और होता क्या है कि इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उस सिचुएशन में ये एक पार्ट से दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि साइज ज्यादा बड़ी हो जाएगी, साइज ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मूवमेंट में दिक्कत आएगी। वैसे ही सूडोपोडिया फॉर्म हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, सूडोपोडिया फॉर्म होता है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। देखो यहाँ पे आप लोगों को बस ये इस तरीके से खिसकता जाएगा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया है या किसी भी तरह की कोई भी चीज है, तो इसको क्या करेगा, ये एनगल्फ कर लेगा। अब धीरे 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 इसके चारों तरफ ये बन जाएगा, और बनने के बाद में ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करें सिलिया। देखो सिलेरी की अगर अपन बात करें, जो पैरामीशियम वगैरह होते हैं ना, इनके पास में क्या होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनकी जो बॉडी होती है ना, इस बॉडी के ऊपर छोटे 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 क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी हेयर लाइक प्रेजेंट होते हैं, जो उनको मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करें यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना के अंदर जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ध्यान रखना, ये वाली स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ये वाली स्ट्रक्चर, ये होता है फ्लेजिला। क्या होता है, फ्लेजिला। देखो यहाँ पे तो सूडोपोडिया के थ्रू हो रहा है अमीबा के अंदर, यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, सीलिया के थ्रू, और यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है बेटा, फ्लेजिला के थ्रू हो रहा है, फ्लेजिलम बोल सकते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर है ना, अपने एक तरीके से कह सकते हैं पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो क्या करता है, इसको मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रा के बारे में, ठीक है। हाइड्रा जो है एक तरीके से इक्वेटिक, अपन बात कर सकते हैं कि इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होते हैं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें कहा जाता है टेंटिकल्स, ठीक है। ये जो टेंटिकल्स होते हैं ना, इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखो डांस करता हुआ नजर आ रहा ना, ठीक है, इस तरीके से ये मूवमेंट करते हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, टेंटिकल्स कहा जाएगा। इजीली आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। ह्यूमन बॉडी के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था। तो आप लोगों को जॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फाइब्रस, कार्टिलेज, सिनोवियल जॉइंट्स के बारे में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो फिक्स जॉइंट होते हैं। कैसे होते हैं? फिक्स्ड जॉइंट होंगे। कार्टिलेज की हम बात करते हैं तो कार्टिलेज जो होते हैं ना, मतलब एक तरीके से सॉफ्ट बोन होती है। सिनोवियल के अंदर हमें 100% यहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर जो है हमारे जॉइंट्स के बारे में समझा दिया था। जॉइंट्स के बाद में हम लोगों ने स्केलेटल को समझ लिया था। स्केलेटल के अलावा हम लोगों ने बोन्स के बारे में भी समझ लिया था। बोन्स के बारे में हम लोगों ने समझा था कि बोन्स ऑफ अपर लिम्ब समझाया था मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर, और बोन्स ऑफ लोअर लिम्स
भी मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका था। तो एक बार फटाफट से इन चीजों को अपन देख लेंगे। बोन्स ऑफ अपर लिम्ब की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसीलिए दोबारा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। वो ये कि यहाँ पे तो कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है हमारे, इशारा समझ जाया करो, ठीक है, जो 360 डिग्री पे हो रहा है ना पूरा का पूरा, तो कौन सा वाला यहाँ पे है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। और ये वाली जो हमारी बोन है इसे क्या कहा जाएगा, ह्यूमेरस। और यहाँ पे ये जो दोनों की दोनों बोन्स हैं, यहाँ पे कौन सा वाला जॉइंट प्रेजेंट है बताओ फटाफट से, पहले कमेंट करो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाला जॉइंट प्रेजेंट होगा, उल्ना और रेडियस जो हैं यहाँ पे इजीली मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है बताओ। वेरी गुड, यहाँ पे पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने आप लोगों को बोन्स ऑफ लोअर लिम्स भी बताया हुआ है और आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा टार्सस के बारे में, मेटाटार्सस के बारे में और फेलेंजेस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं, वो है आज हमारे पास में नया और बिल्कुल शानदार। देखो रिबकेज की हम बात करें, पहले बात को समझना, रिबकेज की अगर हम बात करें, जो हमारी ये चेस्ट कैविटी है, जो हमारी ये चेस्ट कैविटी है, इस कैविटी को और क्या कहा जाएगा, थोरेसिक कैविटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चेस्ट कैविटी भी कह सकते हैं और थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं। अब यहां पे चेस्ट कैविटी क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पे हमारे चेस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है ना। अब आप बात को समझना, ये जो रिबकेज होती है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारे लंग्स को क्या प्रोवाइड कर रही है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। क्लियर। अब ये जो रिबकेज है ये पूरी की पूरी तरफ से इस तरीके से जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है इस तरीके से होती है। यहां पे कार्टिलेजिनियस जो बोन्स हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं ताकि हमारे इजीली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके। तो फटाफट से देखते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स चेस्ट बोन्स एंड बैकबोन। अब मेरी बात को समझना, यहां पे प्रेजेंट है, बात को समझना बेटा, एक बज्जी बस एक बारी। ये तो हमारी चेस्ट कैविटी है, रिबकेज हो गई, और ये हमारी बैकबोन हो गई। क्लियर है। अब इसको हम दोनों को ज्वाइन करके बात करेंगे, इन दोनों को हम ज्वाइन करके बात करेंगे। ज्वाइन करके बात करें तो यहां पे आ जाओ आप, बात समझ में आई। ये तो क्या हो गई, ये तो रिबकेज हो गई, और अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाली चीज की बात करूं, इस वाली चीज की बात करूं, तो ये क्या हो गई बेटा, बात क्लियर हो गई ना यार। ऐसा मत सोचना कि सर ये अलग है ये अलग है और इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ऑलरेडी ज्वाइन है, ठीक है ना। मैंने तो बस क्या करा, इसको निकाला और यहां पे रख दिया, और इसको पीछे से निकाल करके यहां पे आप लोगों को बता दिया। और इसके यहां पे क्या है, ये जो अपनी मुंडी है मतलब गर्दन है, ये क्या है, यहां पे लगी हुई है। बात समझ में आई, ठीक है। एक बार इस चीज को समझ लो आप लोग, क्लियर हो जाओ, ठीक है। देखो, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स चेस्ट बोन्स एंड बैक बोन्स। नेक्स्ट हम बात करें रिब्स, स्टर्नम, थोरेसिक वर्टिब्रल फ्रॉम रिबकेज। टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स एग्जिस्ट। कितने हैं टोटल, कितने पेयर हैं टोटल मिलाकर के 12 पेयर यहां पे एग्जिस्ट हो रहे हैं। बैकबोन की अगर हम बात करें, लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के पीछे वाली साइड में प्रेजेंट है, बैक साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, कंपोज्ड ऑफ 26 सीरियल। देखो सीरियल के टाइप में तो है ना यार, बिल्कुल सीरियल है, सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो पूरी की पूरी जो बैकबोन है हमारी, ये इसके अंदर मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ऐसे तरीके से, आपने देखा होगा वो कई सारे डांसर वगैरह होते हैं, पता नहीं जाने कैसे कैसे पूरी की पूरी जो है उनकी बैकबोन को हिला लेते हैं, ठीक है ना। अपन मेहनत करते हैं इस वजह से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं,
ठीक है, लेकिन हमें डांस एक बात है अलग बता रहा हूँ मैं वो, ठीक है ना। तो वो क्या किस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने प्रयास करा होगा, कहीं ना कहीं कोशिश करी होगी, इस वजह से वो इजीली। तो भाई ऑलरेडी इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो उस मूवमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, इजीली उसमें मूवमेंट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए रिबकेज के बारे में और बैकबोन के बारे में। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट पिछली बार हम लोगों ने इसके बारे में नहीं लिखा था, लिखो फटाफट से। चले आगे, लिख लिया, लिख लो बेटा फटाफट से। एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेना इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 शोल्डर बोन्स की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये जॉइंट तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर हम शोल्डर की बात कर रहे हैं तो हम हमारे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है शोल्डर बोन के बारे में, मेड ऑफ 3 बोन्स, जो आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही इजीली समझ में आ रही होगी। पहली है हमारे पास में कॉलर बोन, नेक्स्ट हम बात करें शोल्डर ब्लेड, और थर्ड की अगर हम बात करें अपर आर्म, जो ऊपर की तरफ है हमारी बोन। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा पेल्विक बोन के बारे में, ठीक है, जो हमारे लोअर साइड में एब्डोमेन कैविटी के लोअर साइड की अगर अपन बात करें तो वहां पे जो बोन्स प्रेजेंट है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। फटाफट से एज इट इज इसको आप लिख लीजिए। लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी, या हम बात कर सकते हैं बिलो द स्टमक, हमारे पेट के जस्ट नीचे वाली साइड में तो प्रेजेंट है ना, ठीक है ना। एनक्लोज द पोर्शन ऑफ द बॉडी बिलो द स्टमक। हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट 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 हम बात करें इसके अलावा पोलार बियर के बारे में। देखो पोलार बियर जो है इजीली सर्वाइव कैसे कर पा रहा है इतनी ठंडी जगह पे। उसकी जो स्किन है ना, उसकी जो स्किन है बहुत थिक है, इतनी थिक है कि उसको गर्मी लगती है उस चीज में, ठीक है। और सबसे खास बात उसका जो कलर है वो व्हाइट है। और स्नो वगैरह के अगर अपन बात करें, बर्फ के बारे में अपन बात करें, वो भी कैसी है, व्हाइट है। तो वो इजीली वहां पे क्या होता है, जो भी उसको शिकारी विकारी होते हैं उनसे वो क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें पेंगुइन्स वगैरह के बारे में तो इनके साथ में भी सेम सीन हो रहा है, ठीक है। तो ये इजीली वहां पे सर्वाइव कर लेते हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है फूड एंड इट्स कंपोनेंट, और फूड एंड इट्स कंपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है फैट के बारे में। अगर फैट इकट्ठा होता जाएगा तो गर्मी ज्यादा लगेगी। क्लियर। इसके अलावा इनके पास में क्या होता है, बहुत अच्छे पंजे होते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली अपना शिकार ढूंढ लेते हैं और शिकार करके अपने आप को सर्वाइवल बना लेते हैं। फटाफट से एज इट इज देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्मॉल ईयर, शार्प टीथ, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू स्मेल, जिससे इजीली स्मेल कर जाएंगे। फटाफट से लिख लो बेटा। यहाँ पे आप लोगों को पोलार बियर के लिए लिखना है, और यहाँ पे आप लोगों को पेंगुइन के बारे में लिखना है, ठीक है। एज इट इज कॉपी करो फटाफट से।
हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करें फिश वगैरह के बारे में और बर्ड्स वगैरह के बारे में, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है फिश इजीली पानी के अंदर सरवाइव कर रही है कैसे, उनके पास में गिल्स है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी बॉडी के बारे में, इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ, बर्ड्स के बारे में, इनकी बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। फिन्स और टेल्स होते हैं जो इनको मूवमेंट्स के साथ साथ इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इनकी बॉडी कैसी होती है, लाइट वेट होती है, इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, जिसकी वजह से ये इजीली फ्लो कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन पहले आप लोग फटाफट से फिशेस और गिल्स के बारे में एज इट इज पॉइंट्स को लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हो गया। लिख लिया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, जो सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है और हमारे जो सोइल की फर्टिलिटी है उसमें एक तरीके से ये किसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते रहते हैं। एन अर्थवॉर्म इज अ ट्यूबुलर सेगमेंटेड फॉर्म जो किससे रिलेटेड है, एनिलिडा से रिलेटेड होता है। दे अकर वर्ल्ड वाइड एंड कॉमनली फाउंड इन सोइल, ईटिंग लीफ एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। अर्थवॉर्म की अगर अपन बात करें ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मॉइस्ट जगह होती है ना, अगर मान लीजिए जब आप लोगों ने देखा होगा बारिश के टाइम पे ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं जमीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे जब पानी वगैरह चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कहने का मतलब रेस्पिरेशन वगैरह नहीं हो पाएगा, तो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और बाहर निकल जाते हैं तो उस बारिश के टाइम पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स और ग्रासेस इनटू थिंग्स एंड प्लांट्स कैन यूज अपने सर्वाइवल के लिए, या अपने एक तरीके से हम कहेंगे अपने सर्वाइव के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह यूज करते हैं। एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने आज एक तो हमारा रिवीजन वाला पार्ट उसको देख लिया, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिवीजन वाले पार्ट के अलावा जो हमारा रिबकेज से रिलेटेड है, बैकबोन से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है, इसको भी हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो हमारे स्कूल लेवल एग्जामिनेशन की अपन बात करेंगे, उनके बारे में अपन बात करेंगे। और बहुत अच्छी बात वो ये कि ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई कॉमेंट है, किसी तरह की कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय सभी को, बाय, ठीक है। आप लोग बहुत देर तक बाय करते रहते हो, ठीक है, मैं देखता रहता हूँ। ओके बाय बेटा।